जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आईडी वाली बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 जो कि इरिगेशन मेथड से रिलेटेड है। इससे पहले हमने जो चैप्टर नंबर 1 और 2 देखा उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन देखी। उसके बाद फिर ग्राउंड वाटर को देखा, सरफेस वाटर को देखा, रेन वाटर को देखा, फिर हमने देखा कि वाटर को डिस्चार्ज को हम कैसे मेजर करते हैं। तो आज हम जो नेक्स्ट हम मूव करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करने जा रहे हैं, वो है इरिगेशन मेथड्स। इरिगेशन मेथड में बेसिकली अब दो तरह से इरिगेशन हो सकती है। एक तो आप डायरेक्टली जो सरफेस है, सॉइल सरफेस, उसके ऊपर आप पानी लगा दें। दूसरा ये है कि आप सब सरफेस इरिगेशन को यूज़ करें। तो ये अगर आप बुक खोलेंगे तो उसका पेज नंबर जो चैप्टर नंबर 3 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर 78 है। तो उसमें आप देखेंगे कि एक टेबल बना हुआ है जिसमें उन्होंने बताया है कि इरिगेशन मेथड, उसके आगे उन्होंने 4 कैटेगरी बनाई हुई हैं, जिसमें एक सबसे पहले आपके पास सरफेस है, देन सब सरफेस है, और उसके बाद आपके पास स्प्रिंकलर है, और देन आपके पास ड्रिप है। तो जो स्प्रिंकलर और ड्रिप है ये हाई एफिशिएंसी इरिगेशन मेथड्स में आ जाते हैं, जबकि जो सरफेस और सब सरफेस है ये कम है, इनकी है, ये ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। तो सरफेस इरिगेशन, इसको बेसिकली ग्रेविटी इरिगेशन भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो पानी है वो ग्रेविटी के थ्रू मूव करता है। अब ये एमसीक्यूज आ सकता है कि विच वन इज़ द ग्रेविटी इरिगेशन, ग्रेविटी के ज़रिए किस में पानी जो है वो मूव करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये सरफेस इरिगेशन है। वहाँ पे हो सकता है आंसर्स में सरफेस इरिगेशन ना हो, बल्कि आपके पास बेसन हो, बॉर्डर हो या फरो हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेसन, बॉर्डर और फरो जो है ये सरफेस इरिगेशन की टाइप्स ही हैं, और ये ग्रेविटी इरिगेशन ही है। तो इसमें अब सरफेस इरिगेशन में सबसे पहली जो इसकी टाइप है वो बेसन इरिगेशन है। बेसन इरिगेशन में आप ये सिंपली जो कॉमन यूज़ करते हैं कि बेसन बना देते हैं इक्वल साइज़ के, उसके बाद फिर अपर स्ट्रीम पे जो वाटर चैनल है उसके ज़रिए पानी लगाया जाता है, यानी कि आपको अप स्ट्रीम से पानी आपने अप्लाई करना होता है बेसन इरिगेशन में। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बॉर्डर इरिगेशन। बॉर्डर इरिगेशन में होता है कि आपके पास जो बेसन्स हैं वो उनकी बॉर्डर्स जो हैं उनकी आपके पास चौड़ाई तो इक्वल है, लेकिन उनकी लंबाई आपके पास बहुत ज़्यादा होती है। आप ये डिपेंड करता है, उसकी चौड़ाई डिपेंड करता है कि आपके पास जो वाटर की स्ट्रीम है उसका साइज़ क्या है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। देन आपके पास फरो इरिगेशन आ जाता है। अब फरो इरिगेशन जो है ना, इसके आगे मज़ीद बहुत सारी टाइप्स हैं। अब फरो का साइज़ क्या है, फरो इरिगेशन ऑलमोस्ट जो है ये 50% मोर एफिशिएंट है। आप इसमें से इसी से हिसाब लगा लें कि जो फ़रो है, फ़रो के अंदर तकरीबन जो पानी है वो 1/5 और 1/4 एरिया के साथ टच कर रहा होता है, जबकि बाकी जो एरिया है वो खुश्क होता है उसके ऊपर, यानी कि जहाँ पे फ़रो की जो टॉप है उसके ऊपर पानी नहीं होता। पानी तो फ़रो के अंदर है, जिसको हम पंजाबी में हम खालियाँ बोलते हैं, या हम लोकल लैंग्वेज के अंदर है, ये आपने देखा होगा। तो इसमें अब फ़रो इरिगेशन जो है ये, इसमें मोस्ट क्रिटिकल जो चीज़ है वो ये है कि फ़रो के जो साइज़ है एक, और दूसरा उसकी जो ग्रेडिंग है। यानी कि ऐसा ना हो कि फ़रो के अंदर आपने पानी लगाया है, वो पानी किसी एक जगह पे रुक गया है, पानी आगे मूव नहीं कर रहा। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट अगर आप देखें तो फ़रो से आगे एक आपके पास करोगेशन इरिगेशन भी है। तो करोगेशन इरिगेशन बेसिकली ये भी फ़रो इरिगेशन की ही टाइप है। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन में पानी जो है वो बिलो द सरफेस होता है। इसको आर्टिफिशियली जो है वो आप ग्राउंड वाटर मेंटेन कर लेते हैं नीचे, उसके ज़रिए इसकी जो ये भी आपके पास डिपेंड करता है कि आपका नीचे पोर साइज़ क्या है, वह पार्टिकल साइज़ क्या है, और ताकि पानी जो है वो मूव कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। इसके सूटेबिलिटी और इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सारे यहाँ पे डिस्कस हैं। आप इसको एक दफ़ा पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। देन आपके पास है साइफन इरिगेशन। साइफन इरिगेशन ये आपने अक्सर देखा होगा कि पानी जो है वो पाइप के ज़रिए किसी वाटर चैनल से जा रहा होता है आगे। तो ये बेसिकली इसको हम देखें तो ये लिखता है कि साइफन इरिगेशन के बारे में कि इट कैन बी यूज्ड फॉर सॉइल हैविंग लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि ऐसी सॉइल जहाँ पे लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये सब सरफेस इरिगेशन है, और दिस मेथड इज़ यूज्ड इन लिमिटेड एरियाज बिकॉज इट रिक्वायर्स फेवरेबल नेचुरल कंडीशंस। यानी कि जो सब सरफेस इरिगेशन है वो हर जगह पे पॉसिबल नहीं है, वो कुछ ख़ास एरियाज़ के अंदर ही पॉसिबल हो सकती है। देन आपके पास स्प्रिंकलर इरिगेशन है। स्प्रिंकलर इरिगेशन ये हर किस्म की सॉइल के ऊपर, हर किस्म की क्रॉप के लिए ये यूज़ किया जा सकता है। तो पहले तो ये राइस के लिए नहीं था, लेकिन अब तो ये राइस के लिए भी मैंने देखा है एक जगह पे स्प्रिंकलर लगा हुआ। उन्होंने क्या किया हुआ, उसके आगे से वो रेन गन्स उतारी और स्प्रिंकलर, यानी कि वो पानी बेसिकली ये बारिश की एक समझ लें कि आप आर्टिफिशियल उसके ऊपर रेन जो है ना वो रेनिंग कर रहे हैं। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है इसकी आगे डिफरेंट किस्म की टाइप्स है स्प्रिंकलर की। तो
इसकी सूटेबिलिटी, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये बेसिकली जो है मोस्ट तो नहीं, सेकंड मोस्ट इरिगेशन जो हाई एफिशिएंसी इरिगेशन मेथड है ये उनके अंदर आ जाता है। इसके एडवांटेजेस बताए गए हैं, डिसएडवांटेजेस बताए गए हैं। और उसके बाद फिर इसकी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन अब इसकी ये मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है, पोर्टेबल सिस्टम है, सेमी पोर्टेबल सिस्टम है। पोर्टेबल मीन्स कि आपको एक जगह से दूसरी जगह इसको लेके जा सकते हैं। सेमी पोर्टेबल आ जाता है, फिर परमानेंट सिस्टम आ जाता है, यानी कि एक ही जगह पे लगा हुआ है। फिर इसके अंदर आगे मज़ीद इसकी टाइप्स आ जाती हैं, लीनियर मूव है, रेन गन है, उसके बाद सेंटर पिवट सिस्टम है। तो ये सारी इसकी ये टाइप्स में आ जाता है। ये सारी आप अगर नेक्स्ट पेज नंबर 88 पे देखेंगे तो ये सारी यहाँ पे डिस्कस्ड है। तो सेंटर पिवट सिस्टम यानी कि इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ स्प्रिंकलर गन्स माउंटेड ऑन ट्रस्ट बीम, यानी कि ये एक सेंटर से ज़ाहिर हो रहा है कि ये एक सेंटर के गिर्द ये घूमेगा। बेसिकली इसमें यानी कि दरमियान में कोई मोटर वगैरह कोई मूविंग मैकेनिज़्म होता है जिससे इसको मूव किया जाता है। देन आपके पास रेन गन और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है। इसके अंदर रेन गन आपने अक्सर पार्क्स के अंदर देखी होगी। अगर कभी किसी को लाहौर आने का इत्तेफाक हुआ हो तो आपने देखा होगा कि लाहौर बत्ती चौक रिंग रोड के साथ वहाँ पे रेन गन्स लगी हुई हैं। इसी तरह मोटरवे के ऊपर भी जो बाबू साबू टूल प्लाजा है वहाँ पे लगी हुई हैं, जहाँ पे जो बसें आके मोटरवे से उतर रही हैं वहाँ पे ये रेन गन लगी हुई है। इसी तरह आप यूनिवर्सिटी के अंदर देखेंगे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग वर्कशॉप है उसके बाहर छोटा सा पार्क है एक बना हुआ जहाँ पे स्टूडेंट बैठ कर पढ़ते हैं। वहाँ पे रेन गन लगी हुई है, लेकिन वो यानी कि बहुत छोटी रेन गन है, वो इतना ज़्यादा यानी कि उसका नहीं है, जो थ्रो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है कंपोनेंट ऑफ स्प्रिंकलर इरीगेशन। तो इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो यहाँ पे इन्होंने ये डिस्कस किए हैं, जिसके अंदर पंपिंग प्लांट है, उसके बाद फिर फ्लो रेगुलेटर्स है, मेन पाइपलाइन है, सब मेन पाइपलाइंस हैं। मेन यानी कि जो पंप से पानी लेके आ रही है, आगे फिर सब मेन आ जाती है, जो मेन के अंदर से पानी ले रही है वो सब मेन है। फिर आगे लेटरल्स आ जाती हैं, जो सब मेन से पानी ले रही होती हैं वो लेटरल्स होती हैं। यानी कि सबसे पहले आपके पास मेन है जो पंपिंग सिस्टम से पानी ले रही है, उसके बाद फिर सब मेन है जो कि आपका पानी ले रही है मेन से आगे सब मेन में जा रहा है। उसके बाद फिर लेटरल्स हैं, यानी कि जो सब मेन के साथ आगे फिर नेक्स्ट पानी ले रही हैं वो लेटरल्स हैं। इसके बाद फिर इसी में यानी कि उन्होंने बताया राइजर्स बताए हुए हैं, और उसके बाद फिर स्प्रिंकलर हेड्स बताए हुए हैं। स्प्रिंकलर हेड यानी कि जहाँ से वो पानी निकल रहा है उसका बाहर, यानी कि बारिश की सूरत में वो उसको आर्टिफिशियल रेन यानी या कह लें वो क्रॉप को वो इरीगेट कर रहा है। और नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप को आप ट्रिकल इरीगेशन भी बोलते हैं। ड्रिप बेसिकली आप जो ड्रिप से आप यूँ मुराद ले लेंगे कतरा कतरा जो है ना वो इरीगेशन की जाती है, यानी कि उतना पानी लगाया जाता है पौधे को जितनी उसकी ज़रूरत होती है। तो ये मोस्ट है इस वक्त जितने भी इरीगेशन मेथड्स हैं उनके अंदर ये मोस्ट एफिशिएंट इरीगेशन मेथड है। बल्कि इस वक्त एक मेगा प्रोजेक्ट भी चल रहा है पिपअप के नाम से, पंजाब इरीगेटर प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। तो उसके अंदर भी ये ड्रिप का ही है मोस्ट, बल्कि WMO की जॉब के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपका मोस्टली यही इसी से रिलेटेड काम होगा। तो इसके डिफरेंट कंपोनेंट हैं ड्रिप के। इसके अंदर PVC के पाइप्स यूज़ होते हैं, PVC मटेरियल मोस्टली यूज़ हो रहा है। तो ये आप फिगर देखेंगे तो इसके अंदर आपके पास फ्लो मीटर है, स्क्रीन फिल्टर्स हैं, पंप है, फर्टिलाइज़र टैंक है, कंट्रोल हेड यूनिट है, पाउंड है। पाउंड से यानी कि आप जो है वो हेड यूनिट जो है पंपिंग सिस्टम जो है वो पानी ले रहा है, उसके बाद पानी फर्टिगेशन आपको रिक्वायर्ड है वो भी हो रही है, साथ में फिर आगे आपका उसकी फिल्ट्रेशन भी हो रही है ताकि आगे जाके जो आपके ड्रिपर्स हैं उनके अंदर किसी किस्म की क्लॉगिंग ना हो। क्योंकि ड्रिपर्स जो हैं वो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट इसमें मैं तो कहूँगा, क्योंकि वहाँ से आके आपका पानी जो है ना वो आगे पौधे को मिल रहा है। अगर उसमें क्लॉगिंग हो जाएगी तो इसका मतलब है वहाँ से पानी जो है वो पौधे को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो स्ट्रेस में चला जाएगा। इसकी सूटेबिलिटी है, एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, एप्लीकेशन ऑफ वाटर एट अ स्लो रेट, और उसके बाद फिर इसमें है कि जो यील्ड पर यूनिट एरिया ऑफ वाटर यूज़ इंक्रीज़ हो जाती है आपकी। उसके बाद फर्टिलाइज़र कैन बी अप्लाइड, आप साथ साथ फर्टिलाइज़र भी अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरे मेथड्स में देखेंगे आप पानी के बाद फिर फर्टिलाइज़र के लिए आपको अलग से मेहनत करना पड़ती है। इसी तरह फिर आपके इसमें डिसएडवांटेजेस भी हैं। इनिशियल कॉस्ट ऑफ ड्रिप इरीगेशन इज़ हायर, इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है। फिर इसके अंदर जो वाटर मस्ट बी रिलेटिवली क्लियर, पानी जो है वो क्लियर होना चाहिए, जिसके लिए इसमें फ़िल्टर्स भी लगाए जाते हैं। पहले इसमें कहा जाता है कि आप डायरेक्ट पानी लेने के बजाय पहले जो है ना वो पाउंड के अंदर पानी को स्टोर करें, वहाँ पे उसके अंदर जो कोर्स पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाएंगे, यानी कि एक हिसाब की फ़िल्ट्रेशन वहाँ पे भी हो जाएगी। उसके बाद फिर आप जो है वो नेक्स्ट पानी जो है वहाँ से पंप करें ड्रिप इरीगेशन के लिए।
तो देयर में भी डेपोजिशन ऑफ साल्ट इन रूट जोन, यानी कि अब ड्रिप का जो एक बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि आप मुसलसल ड्रिप इस्तेमाल करें तो नीचे जो, क्योंकि फ्लडिंग नहीं हो रही, नीचे ग्राउंड वाटर की तरफ सीपेज नहीं हो रही, तो आपका नीचे हार्ड पैन डेवलप हो जाता है, जिसको यानी कि बाद में आपको डीप टिलेज की ज़रूरत पड़ती है। तो एक यही इसमें सबसे ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो बाकी जो है वो जितने भी डिसएडवांटेजेस हैं वो मैनेजेबल हैं, इसको भी मैनेज किया जाता है बाद में, यानी कि आप कभी कभार फ्लडिंग भी कर, बल्कि फार्मर्स जो हैं वो ड्रिप के साथ साथ फ्लडिंग भी करते रहते हैं, जो कि करनी तो नहीं चाहिए ड्रिप का, तो उससे कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा अगर आपने फ्लडिंग करनी है। तो इसमें यह है कि आपको डीप टिलेज की रिक्वायरमेंट बन जाती है कि अगर वहाँ पे साल्ट डिपॉजिट हो जाते हैं, तो अगर नहीं होते तो आपको किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है, आपकी ड्रिप ज़बरदस्त चल रही है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 3.5 टॉपिक, जिसमें आपका सिलेक्शन ऑफ इरिगेशन मेथड है। तो जब भी कोई भी आपने मेथड सेलेक्ट करना है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आप कंसीडर करते हैं। वहाँ आपकी टोपोग्राफी कैसी है, सॉइल फैक्टर्स आप देखते हैं, क्रॉप आप देखते हैं, क्रॉप आपने कौन सी लगाई हुई है, जियोग्राफिक फैक्टर्स को आपका देखना पड़ता है, वाटर सप्लाई, क्वालिटी ऑफ अवेलेबल फ्लो रेट, जो आपके पास क्वालिटी ऑफ जो अवेलेबल वाटर की क्वालिटी है वो क्या है, फ्लो रेट क्या है आपके पास, डिलीवरी शेड्यूल यानी कि कितने दिनों बाद आपके पास पानी आ रहा है, उसके बाद फिर लेबर रिक्वायरमेंट वहाँ पे क्या है, एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है। ये तो नहीं है कि वहाँ पे ड्रिप लगाने जा रहे हैं लेकिन वहाँ पे आपके पास पावर सोर्स नहीं है, तो उसके लिए आपको सोलर की तरफ मूव करना पड़ेगा। देन आपके पास फार्मर्स प्रेफरेंस, क्या फार्मर क्या प्रेफर करेगा वहाँ पे। तो ये डिफरेंट कुछ हमने इसमें देखा है चैप्टर के अंदर, यानी कि सबसे पहले हमने देखा कि इरिगेशन क्या है, इरिगेशन मेथड्स कौन कौन से हैं। उसमें हमने देखा कि सरफेस है, सब सरफेस है। फिर हमने सरफेस के बारे में देखा कि सरफेस इरिगेशन मेथड्स में क्या क्या है। सरफेस इरिगेशन मेथड्स के अंदर आपके पास बेसन, बॉर्डर, फरो है, फरो के भी आगे टाइप्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने देखा कि सब सरफेस इरिगेशन क्या है। साइफन इरिगेशन के बारे में हमने 2-4 लाइनें डिस्कस की कि साइफन इरिगेशन क्या है, इनके हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सभी के देखे। या आप एक दफ़ा इसको गो थ्रू करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी यानी कि इसमें चीज़ होगी जो आपको कोई ऐसी टेक्निकल चीज़, कोई इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, थ्योरी है ये चैप्टर पूरा। तो आपको कोई इसमें से MCQs आ जाता तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपने इसको एक दफ़ा भी पढ़ा होगा तो आप वो MCQs गलत कर लेंगे। इसी तरह फिर हमने इसके बाद नेक्स्ट हमने सब सरफेस इरिगेशन मेथड के बाद हमने देखा कि स्प्रिंकलर क्या है। स्प्रिंकलर की हमने डिफरेंट टाइप्स देखी, जिनमें मूवेबल, इमूवेबल, परमानेंट, और इसी तरह सेंटर पिवट, और फिर आपके पास रेन गन, इसी तरह और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर हमने देखे, उसके हमने एडवांटेजेस देखे, डिसएडवांटेजेस देखे। देन हमने जो कॉमन मेथड जो इस वक्त यूज़ हो रहा है हाई एफिशिएंसी इरिगेशन मेथड्स में, वो ड्रिप इरिगेशन है, जिसको हम ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं, वो हमने देखा है। उसके हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे। दैट्स ऑल फॉर चैप्टर नंबर 3। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो चैप्टर नंबर 4 जो इरिगेशन शेड्यूलिंग से रिलेटेड है, जिसको इकोनॉमी वालों ने तो ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ है बड़े अच्छे तरीके से, इंजीनियर्स ने भी पढ़ा हुआ है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।